फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध से संबंधित हम देख रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने क्या देखा था कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म होता है कपिलवस्तु में, उनके जन्म के बाद वह किस तरह से आगे चल के जो सन्यासी बन जाते हैं और वहां से लेकर वह ज्ञान की प्राप्ति के संघर्ष में किस तरह से गुजरते हैं और आगे चल करके वो क्या होते हैं कि महापरिनिर्वाण प्राप्त हो जाते हैं। वहां तक हमने इसके पहले वीडियो में देखा था, उनके जीवन काल को अच्छे से समझा था। आगे हम देखेंगे आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है महात्मा बुद्ध से हमारा दूसरा टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो उनकी संगतियां बुलाई गई, जो बौद्ध धर्म की जो संगति बुलाई गई, उनसे आधारित और जो महात्मा बुद्ध द्वारा बनाए गए बौद्ध धर्म को जो बढ़ जाता है दो भागों में, एक हीनयान और एक महायान, इनको हम डिस्कस करेंगे और आगे चल करके किस तरह से जो है वज्रयान नई शाखा इसमें जुड़ती है, इसको भी अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित दूसरा वीडियो। सबसे पहले देखेंगे बौद्ध संगति। बौद्ध संगति का अर्थ क्या है कि जो सभा, एक तरह से कहा जाए इसे सभा, इसे सभा में बुलाया जाए कई विद्वानों को। इस तरह से कई जो महान विद्वान हुआ करते थे उसमें, जो राजा के द्वारा उसमें बुलाए जाते थे और जो उनकी अध्यक्षता बौद्ध धर्म के अनुयायी किए करते थे उसके बारे में। तो राजा जो हुआ करते थे उनके समय में उनको देखेंगे और हम देखेंगे स्थान पर कि यह जो संगीतियां बुलाई गई थी यह किस स्थान पर बुलाई गई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, और साथ साथ यह जो है इसके वर्ष में या समय कब था उसको भी देखेंगे और आगे चलकर देखेंगे इसमें मुख्य बिंदु कि इसमें प्रमुख बातें क्या क्या थी। जो संगीतियां बुलाई जा रही थी, 4 संगीतियां बुलाई गई बौद्ध धर्म में। जो पहली संगीति बुलाई गई थी वह 483 बीसी में। इस चार्ट को हम इस तरह से डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन चार्ट को, इनके वर्ष के समय में कि यह कब किन किन वर्षों में इनकी संगीतियां बुलाई गई और स्थान क्या था और राजा कौन हुआ करते थे और अध्यक्षता इसके किसने की थी। तो वर्ष क्या गया थे, तो 483 बीसी में महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण निर्माण के बाद 483 बीसी में ही उनका जो है परिनिर्वाण हुआ था। तो 483 बीसी में ही क्या हुआ कि प्रथम बौद्ध संगीति बुलाई गई और द्वितीय बौद्ध संगीति उसके पूरे 100 साल बाद 383 बीसी में बुलाई गई। फिर आगे चल के 350 या 351 बीसी के आसपास जो है तृतीय बौद्ध संगीति बुलाई गई थी और जो चौथी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी वह प्रथम शताब्दी में कहा जाए तो 102 ईस्वी में 102 ईस्वी में ये संगीति बुलाई गई थी। जो पहली संगीति कब बुलाई गई, 483 बीसी में। दूसरी संगीति कब बुलाई गई, 383 बीसी में। और चौथी संगीति कब बुलाई गई, तो 251 बीसी में। और जो चौथी संगीति बुलाई गई कब बुलाई गई, तो 102 ईस्वी में। इसे याद रखेंगे कि जो 3 संगीति बुलाई गई थी वो कब थी, तो सब बीसी में थी, लेकिन जो चौथी संगीति बुलाई गई वो कब थी, तो 102 ईस्वी में थी। इसे याद रखेंगे। अब बात करते हैं इसमें थोड़ा राजा की, कि राजा कौन कौन हुआ करते थे उसमें। तो सबसे पहले देखेंगे अजात शत्रु। हरेक वंश जो था, जो बिंबिसार के पुत्र थे कौन, अजात शत्रु। और कालाशोक जो थे, कालाशोक जो शिशुनाग के पुत्र थे कौन थे, तो कालाशोक। और जो अशोक थे बिंदुसार के पुत्र, यानी कहा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र जो थे कौन थे वो, तो अशोक थे मौर्य वंश से। और जो कनिष्क थे वे कुषाण वंश से थे। तो ये राजा कौन कौन थे, तो राजा अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये राजा हुआ करते थे। तो स्थान जो हुआ करता था, तो राजगृह जो मगध की राजधानी हुआ करती थी, सबसे पहले राजगृह, आगे चल के वैशाली, फिर पाटलिपुत्र में जो मौर्य वंश से आ गया। फिर आगे क्या होता है, कुंडलवन। कुंडलवन ये कहाँ पड़ता है, तो यह पड़ता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू में जो तीसरी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी, इसे याद रखेंगे कि जो 30 संगीति बुलाई गई थी, 30 संगीति कहाँ पर थी, तो तीनों का जो स्थान है वर्तमान में वो बिहार में लगाता है। लेकिन जो चौथी बौद्ध संगीति थी कुंडलवन कहाँ पर पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। आप इसे याद रखेंगे। तो आइए हम बारी बारी से एक को समझते हैं। तो क्रम से देखेंगे, पहला है हमारा जो पहला बौद्ध संगीति है कब बुलाया गया, 483 बीसी में। कहां पर, वो राजगृह जो उस समय मगध की राजधानी हुआ करती थी। राजा कौन थे, तो राजा अजातशत्रु जो बिंबिसार के पुत्र थे। और इस समय जो अध्यक्षता कर रहे थे बौद्ध धर्म की, जो अध्यक्षता कर रहे थे कौन थे,
तो वो महाकश्यप महाकश्यप जो थे वह इसमें अध्यक्षता कर रहे थे। इसकी तो जो बौद्ध धर्म की संगीति बुलाई गई थी, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो महाकश्यप कर रहे थे। और इसकी जो कुछ मुख्य बातें थी, मुख्य बातें क्या थी कि बुद्ध के उपदेशों को दो पिटक में बांटा गया। दो पिटक, जो पिटक को हम एक तरह से इसको पुस्तक भी कह सकते हैं। तो ये दो पिटक में बंटा कौन कौन से थे? तो एक था विनय पिटक और दूसरा था सुत पिटक। इसमें यह संकलन हुआ। कौन कौन से पिटक? विनय पिटक और सुत पिटक में संकलन हुए। कब हुए? तो प्रथम बौद्ध संगीति में जिस वर्ष महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, जो 483 बीसी में, इसके समय में तो महाकश्यप के समय में जो दो पिटक बनाए गए, एक विनय पिटक, एक सुत पिटक। फिर आगे आते हैं, देखते हैं दूसरा, जो दूसरा बौद्ध संगीति बुलाई जाती है कब? तो 383 बीसी में। इस समय तो वैशाली में यह बुलाया जाता है। राजा कौन थे? तो राजा थे कालाशोक। कालाशोक राजा हुआ करते थे। और इस समय जो अध्यक्षता किए थे तो वह कौन किए थे? सवा कार्मिक। कौन थे? वह थे सवा कामिर थे, जो इसमें अध्यक्ष कर रहे थे किसकी? तो बौद्ध संगीति की। और इसकी जो मुख्य बातें क्या थी इसमें? तो अनुशासन को लोग मतभेद के कारण बौद्ध धर्म जो है, इस समय क्या हुआ कि जो अनुशासन थे बौद्ध धर्म में, कुछ अनुशासनों का उल्लंघन होने लगा और इसमें जो मतभेद उत्पन्न होने लगी। कब होने लगी? तो इसमें जो थे कालाश्लोक के समय से ही बौद्ध धर्म में जो है मतभेद दिखाई देने लगा। फिर आगे क्या होता है कि बौद्ध धर्म अष्टवीर महासंधि यानी कि इस जो है पार्ट में बंटना चालू हो गया। फिर आगे चल के जो चौथी बौद्ध संगीति होती है, इसमें दो पार्ट में बट ही जाता है। लेकिन यह जो इसमें मतभेद दिखाई देने लगता है कब से? तो द्वितीय बौद्ध संगीति से इसमें जो मतभेद दिखाई देने लगता है। फिर आगे आते हैं 251 बीसी में। इसमें क्या कि पाटलिपुत्र जो था, यहाँ पर इसकी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी। राजा कौन थे? तो उस समय राजा अशोक के समय में। अशोक के समय में तो कौन थे उसमें जो अध्यक्ष कर रहे थे? तो थे मोंगली पुत्र। कौन थे? तो मोंगली पुत्र थे, उनको जो अध्यक्ष बनाया गया। और ये अध्यक्ष कर रहे थे किसकी? तो बौद्ध धर्म की अध्यक्ष कर रहे थे। और इन्हीं के समय में जो है तीसरा पिटक जोड़ा गया। किसके समय में? तो राजा थे राजा अशोक के समय में, मोगली पुत्र के समय में जो तीसरा पिटक बना, क्या नाम था उसका? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। इसके पहले कौन कौन पिटक थे? तो विनय पिटक और सुत पिटक हुआ करते थे। लेकिन जो है तृतीय बौद्ध संगीति में जो है अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। फिर आगे देखते हैं, जो चौथा बौद्ध संगीति बुलाया गया। तो चौथा बौद्ध संगीति कब बुलाया गया? तो प्रथम शताब्दी में, यानी कि 102 ईस्वी के समय में इसे बुलाया गया। ये कहाँ पर? तो कुंडलवन, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इस समय राजा कौन थे? तो राजा कनिष्क, जो कि कुषाण वंश थे। राजा कनिष्क के समय में जो कुषाण वंश से संबंधित थे। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अध्यक्षता कर रहे थे वासुमित्र। वासुमित्र जो है बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कर रहे थे। और इसमें क्या होता है कि बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट चुका था। जो है बौद्ध धर्म वह दो संप्रदायों में बढ़ चुका है, एक हीनयान और एक महायान। जो महायान और हीनयान जो ये दो भागों में बढ़ चुका, इसको हम डिस्कस करते हैं, देखेंगे हम। जो बौद्ध धर्म में दो भाग, दो पार्ट हुए, एक हीनयान और एक महायान। इसमें मुख्य बातें क्या थी, यह बटा क्यों, उसके कारण क्या थे? तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम हीनयान। हीनयान में क्या था कि ये रूढ़िवादी, रूढ़िवादी परिवर्तन विरोधी। कहा जाए कि जिस तरह से महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया, अपने वेशभूषा, अपने रहने का स्वभाव बनाया, इस तरह से ये लोग क्या करते थे कि जो महात्मा बुद्ध ने बताया है हम उसी पे निर्भर रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे, हम जो है उसका विरोध करते हैं, परिवर्तन का विरोध करते हैं। लेकिन महायान का क्या कहना था कि परिवर्तन जो है होना जरूरी है, समय के साथ परिवर्तन होना जरूरी है। और इस समय के साथ परिवर्तन करते गए, जो कि परिवर्तन के समर्थक थे कि समय बदल रहा है तो हमें समय के साथ ढलना चाहिए और बदलना चाहिए। कौन करे? तो महायान कर रहे थे। और हीनयान का क्या कहना था कि जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए, हम उन्हीं उपदेशों को मानेंगे, हम परिवर्तन नहीं लाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, बुद्ध महापुरुष थे। इनका कहना था कि बुद्ध जो थे वो महापुरुष थे, लेकिन देवता नहीं। जो थे, इनका कहना था कि हीनयान का जो महात्मा बुद्ध है वो महापुरुष तो है, लेकिन देवता नहीं। क्योंकि उनमें बताया गया कि विष्णु के अवतार थे महात्मा बुद्ध। लेकिन ये क्या कर रहे थे महायान वाले? ये बोल रहे थे कि बुद्ध भगवान जो है, बौद्ध भगवान एक अवतार है किसके? जो विष्णु के अवतार है, उन्हें जो भगवान ही मानते हैं और उनकी पूजा पाठ भी करते हैं। उनकी जो है मूर्ति भी बनाते थे और पूजा पाठ भी करते थे। और जो थे अंधविश्वास, यानी
उनमें विश्वास भी किया करते थे कि जो महात्मा बुद्ध है या एक भगवान है, इस तरह से इनकी पूजा भी किया करते थे, उनकी मूर्तियां भी बनाते थे। लेकिन हीनयान क्या कहते थे कि मूर्ति हम नहीं बनाएंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे, और इसके वो विरोधी थे, क्योंकि हीनयान का मानना था कि महात्मा बुद्ध ने स्वयं बोला था कि मैं कोई देवता, कोई परमात्मा नहीं हूँ, बल्कि मैं जो है सत्य का मार्ग दिखाने का काम करता हूँ। बस मेरा यही लक्ष्य है कि मैं मुक्ति का रास्ता दूं। इस तरह से महात्मा बुद्ध का कहना यह था। लेकिन इनका क्या कहना था कि महात्मा बुद्ध जो थे एक विष्णु के अवतार थे, एक भगवान थे, उनको देवता मानते थे और उनकी पूजा किया करते थे। लेकिन इनका क्या कहना था कि नहीं, हम महात्मा बुद्ध का पूजा नहीं करेंगे, हम समय के साथ परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो वर्तमान समय में इनकी जो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं महात्मा बौद्ध धर्म के, तो सबसे पहले देखेंगे श्रीलंका। इसके कुछ अंश जो है हमें दिखाई देंगे श्रीलंका में, और दक्षिण भारत में, वर्मा में, थाईलैंड में आदि देशों में जो है हमें यहाँ दिखाई देते हैं। कौन? हीनयान वाले। फिर आगे आते हैं महायान वाले जो थे, महायान वाले ये मुख्य आदर्श जो थे, ये मुख्य आदर्श जो महात्मा बुद्ध के मुख्य आदर्श जो थे, बोधिसत्व। बोधिसत्व को मानने वाले थे कि जो महात्मा बुद्ध ने बोधिसत्व का मार्ग बताया है, हम उसी पे निर्भर रहेंगे। और ये जो वर्तमान समय में मिलते हैं उत्तर भारत में, चीन में, जापान में, तिब्बत में, नेपाल में आदि जो देशों में ये भी मिलते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि बोधिसत्व का अर्थ क्या है। तो बोधिसत्व का अर्थ जो महात्मा बुद्ध ने बताया था, ये क्या है कि बोधिसत्व का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो स्वयं तो निर्माण की प्राप्ति कर ले, ऐसा व्यक्ति जो स्वयं तो निर्माण की प्राप्ति कर चुका हो पर अन्य लोगों की सहायता करे। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं तो निर्वाण की प्राप्ति कर चुका हो और अन्य की सहायता करे उनकी निर्माण प्राप्ति में। ये क्या है? बोधिसत्व उनके वचन थे। आप जो है मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अन्य को भी यह मार्ग बताएं। आगे बढ़ते हैं वज्रयान। वज्रयान जो भी देखते हुए मिलता है एक गुप्त काल में। गुप्त काल में क्या होता है? वज्रयान जो है गुप्त काल में दिखाई देता है। यह छठी शताब्दी जो है, छठी शताब्दी से स्टार्ट होता है और 8वीं शताब्दी तक यह जो है काफी चर्चा में आ जाता है। इसका अर्थ क्या है कि इसमें जो है इसका विकास हुआ किसका? ये जो वज्रयान का। इसमें क्या था कि इसमें आडंबर का प्रधान थी। इसमें आडंबर का प्रधान था। आडंबर बताया जाए कि जिस तरह से हमने देखा था उत्तर वैदिक काल में, जब हमारा आता है अथर्ववेद, अथर्ववेद में हमने क्या देखा कि उसमें आता है जादू टोना मंत्र, अन्य ऐसे कई कर्म कांड आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि मनुष्य उस समय हिंदू धर्म को छोड़ करके भागने लगते हैं किसमें? बौद्ध धर्म में। क्योंकि उसमें जो था हिंदू धर्म में इतने कर्म कांड थे कि इंसान जो था उसमें झेल नहीं पा रहा था, इसलिए सब पहुंचते कहाँ पर? बौद्ध धर्म में। लेकिन जब बौद्ध धर्म में देखते हैं छठी शताब्दी में, इसमें भी कर्म कांड जैसे इन प्रथाओं का प्रचलन चालू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वह भाग करके फिर जाने लगते हैं अपने हिंदू धर्म में। उसी के कारण बताया जाता है कि बौद्ध धर्म के सबसे पतन का कारण क्या था? वज्रयान। वज्रयान यानी कि जो व्यक्ति पहले से थे हिंदू धर्म में छोड़ के भाग आए थे कहाँ पर? बौद्ध धर्म में। और बौद्ध धर्म में जब देखते हैं कि इसमें भी वही कर्म कांड हो रहा है, वही सब सिस्टम आ रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं कि पुनः फिर से जाते हैं अपने धर्म में। और यही बताया जाता है कि बौद्ध धर्म के पतन का कारण जो होता है वह कब होता है? वह वज्रयान, जो कि छठी शताब्दी में स्टार्ट होता है कि 8वीं शताब्दी तक यह काफी प्रचलित में आ जाता है। फिर आगे बात करेंगे हम बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य क्या है? कुछ पुस्तक भी है। तो इसको जो है 3 पिटक में बांटा गया है, जिसे कहा जाता है त्रिपिटक। त्रिपिटक संज्ञा देते हैं। ये जो है पाली भाषा में रचित है। ये जो तीनों पिटक है, ये तीनों पिटक किस भाषा में? पाली भाषा में। क्योंकि महात्मा बुद्ध जो थे वह पाली भाषा में अपने उपदेश दिया करते थे। पहला जो है, पहला है शुद्ध पिटक। शुद्ध पिटक क्या है कि बुद्ध के उपदेशों की संग्रह। ये जो थे बुद्ध, गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे उसको प्रचलित करने में क्या था? ये शुद्ध पिटक। और दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक का अर्थ क्या है कि संघ के नियमों का संग्रह। संघ जो सभा बना करते थे महात्मा बुद्ध जब अपना उस समय ज्ञान दिया करते थे, जो संघ में बैठ करके उनका क्या है कि संघ के नियमों का संग्रह करते हैं। आगे आता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो जोड़ा गया था, ये कब जोड़ा गया था अभिधम्म पिटक? तो ये जोड़ा गया था तृतीय बौद्ध संगीति में, अशोक के समय में। इसमें क्या होता है कि बुद्ध के दार्शनिक विचार, उनके जो दार्शनिक विचार थे उसको प्रचलित किया गया। आगे बढ़ते हैं जातक कथा। जातक कथा जो हमें वर्तमान में दिखाई देते हैं, मिलते हैं, जातक कथा बुक्स में पढ़ने को मिलते हैं।
तो ये किसकी बात करते हैं? तो महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की बात करते हैं। महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा बताते हैं कौन? तो जातक कथा। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जातक कथा महात्मा बुद्ध से किस तरह से संबंधित है। तो आप याद रखेंगे कि महात्मा बुद्ध से पुनर्जन्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध को एशिया ऑफ लाइट, एशिया ऑफ लाइट भी कहा जाता है, यानी कि एशिया का कुंज भी बोला जाता है महात्मा बुद्ध को। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। फिर आगे आता है बौद्ध धर्म में चैत्य, स्तूप और विहार। इसका क्या अर्थ है? तो चैत्य का अर्थ होता है कि पूजा करने का स्थान। क्या है? चैत्य का अर्थ है पूजा करने का स्थान, और विहार का क्या अर्थ है? कि रहने का स्थान। बौद्ध धर्म में विहार का अर्थ है रहने का स्थान, और चैत्य का अर्थ है पूजा करने का स्थान। और स्तूप की बात करें कि जो महात्मा बुद्ध के अवशेष थे, जो महापरिनिर्वाण के बाद जो उनकी अस्थि थी, अस्थि को जो लेकर के जो 8 जगहों पर रखा गया था, उनको क्या बोलते हैं? उनको स्तूप बोलते हैं। फिर आगे आते हैं गांधार। गांधार कला का संबंध किससे? तो बौद्ध धर्म से। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गांधार कला का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। तो आइए हम एक बार इसे फिर से इक्वल कर लेंगे। बोधिसत्व का अर्थ क्या है? कि बोधिसत्व का अर्थ वो है कि जो व्यक्ति स्वयं निर्माण की प्राप्ति कर चुका हो, वह अन्य लोगों की सहायता करे। ये क्या है? तो अब बोधिसत्व है। वज्रयान क्या है? कि वज्रयान जो थे गुप्त काल के समय 6ठी शताब्दी में यह दिखाई देता है, लेकिन 8वीं शताब्दी में यह काफी प्रचलित हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसमें बताया गया कि जो आडंबर है, जो कर्म कांड है, इस तरह का प्रचलन जो है वह आ जाता है बौद्ध धर्म में। इसी से बताया जाता है कि बौद्ध धर्म के पतन का विशेष कारण यही बनता है। फिर आगे आता है बौद्ध संगीति कुछ पुस्तकें हैं जिसे बोलते हैं त्रिपिटक। किस भाषा में है? नेपाली भाषा में। पहला क्या है? तो पहला है शुद्ध पिटक, दूसरा क्या है? विनय पिटक, और तीसरा क्या है? अभिधम्म पिटक। इनकी कुछ मुख्य बातें हैं। फिर आगे आते हैं जातक कथा। जातक कथा जो है महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित है, और महात्मा बुद्ध को एशिया ऑफ लाइट भी कहा जाता है। और इसमें जो चैत्य, स्तूप और विहार का मतलब क्या है, इसके बारे में। फिर आगे आता है गांधार कला जो है, गांधार कला किससे संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध से संबंधित है। महात्मा बुद्ध से संबंधित हमारा जो एक दूसरा वीडियो था, हमारा एक वीडियो आएगा महात्मा बुद्ध से संबंधित, जो तीसरा वीडियो रहेगा उसमें हम बात करेंगे कि महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म का प्रचलन किन किन देशों में है, इसका अनुपात क्या है। इस तरह से हम इसके अगले वीडियो में बात करेंगे। इसकी जो मुख्य बातें जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।